नमस्कार दोस्तों, रैंक स्क्यू में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं ईडियम एंड फ्रेजेस, जो कि आने वाले एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो विदाउट वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम। अवर फर्स्ट ईडियम इज टेक लीफ आउट ऑफ समबडीज बुक, जिसका मीनिंग होता है टू इमुलेट। यू कॉपी समवन यूजुअली बिकॉज ही और शी इज़ सक्सेसफुल। हिंदी में बोले तो नकल करना, खास करके उन लोगों की जो कि अपने लाइफ में सफल है और आपसे हर एंगल से बेटर है। चलिए एग्जांपल देखते हैं हम लोग। द यंग शुड टेक लीफ आउट ऑफ ग्रेट मेंस बुक। जो यंग्स होते हैं यानी कि छोटे लोग होते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? महान लोगों से सीखना चाहिए, उनकी नकल करना चाहिए। नकल करना यहाँ सीखने से संबंधित है। फिर से देख लेते हैं इडियम को। टेक लीफ आउट ऑफ समबडीज बुक, जिसका मतलब होता है टू इमुलेट या फिर यू कॉपी समवन यूजुअली बिकॉज ही और सी इज़ सक्सेसफुल। सीधे भाषा में किसी की नकल करना। अब आप याद कैसे कर सकते हैं? आपने देखा होगा, किसी ना किसी को देखा होगा, वो अपने क्या बोलते हैं बुक में या कॉपी में पत्ते, फूल ये सब रखते हैं, या फिर मूवीज़ में देखा होगा। तो आप क्या करते हो? उनकी नकल करते हो। आप भी वैसे ही अपने किताब कॉपी में रखना स्टार्ट करते हो। तो ये हुआ नकल करना। ये बस याद कराने का तरीका था आपको, और कुछ नहीं। फिर से देख लेते हैं। टेक लीफ आउट ऑफ समबडीज बुक मतलब होता है किसी की नकल करना, खास करके इसलिए क्योंकि वो आपसे हर एंगल में बेटर और बेस्ट है। चलिए नेक्स्ट इडियम पे बढ़ते हैं, जो कि है टेक पीपल बाय अ स्टॉर्म। टेक पीपल बाय स्टॉर्म मीन्स टू सरप्राइज अनएक्सपेक्टेडली, टू क्विकली बिकम सक्सेसफुल और पॉपुलर। एक तो हक्का बक्का रह जाना, और इसका अलग मीनिंग क्या हो सकता है? ये कि अचानक से सफलता मिलना या प्रसिद्धि मिल जाना। आपको अचानक या शीघ्रता से सफलता या प्रसिद्धि हासिल हो जाना। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। द सक्सेसफुल लॉन्चिंग ऑफ GSLV-1 टुक द नेशन बाय स्टॉर्म। जो GSLV-1 है, उसका सक्सेसफुल लॉन्चिंग पूरे राष्ट्र को हक्का बक्का कर दिया, यानी कि अचंभित कर दिया। सफलतापूर्वक वो लॉन्च हो गया, इसका मीनिंग ये हुआ। चलिए फिर से देख लेते हैं हम इस इडियम को। टेक पीपल बाय स्टॉर्म मतलब होता है टू सरप्राइज अनएक्सपेक्टेडली, टू क्विकली बिकम सक्सेसफुल और पॉपुलर, जिसका मीनिंग होता है हक्का बक्का रह जाना या शीघ्र ही सफलता या प्रसिद्धि पा लेना। चलिए अपने नेक्स्ट इडियम पे बढ़ते हैं हम, जो कि है टॉल ऑर्डर। टॉल ऑर्डर मतलब होता है समथिंग डिफिकल्ट, मतलब कुछ कठिन कार्य। चलिए एग्जांपल देखते हैं। इट इज़ अ टॉल ऑर्डर टू चेक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया। इंडिया यानी कि भारत में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन यानी कि जनसंख्या विस्फोट, या फिर कहें तो इंडिया में बढ़ती हुई जनसंख्या की जांच करना बहुत ही कठिन कार्य है। बढ़ती हुई जनसंख्या की इंडिया में जांच करना बहुत ही कठिन कार्य है। चलो अब इसे याद कैसे कर सकते हैं? आप लोग ऑर्डर देते हैं फ्लिपकार्ट या फिर अमेज़ॉन पे, तो बड़े बड़े चीज़ों की जब आप ऑर्डर देते हैं, जैसे कि फ्रिज हुआ, टीवी हुआ, इन सभी को आपकी तक डिलीवरी कर पाना बहुत ही कठिन कार्य होता है, बहुत मुश्किल कार्य होता है। कहीं टूट गया, ये हो गया, वो हो गया, तो मतलब आपको बस ऐसे ही याद रखना है। ये टॉल ऑर्डर मतलब कठिन कार्य, किसी की ऑर्डर को पूरा करना कठिन कार्य होता है। चलिए नेक्स्ट इडियम पे चलते हैं, जो कि है थ्रो अ स्पैनर। ये इंग्लिश मीनिंग होता है टू सबोटेज अ प्लान, टू कॉल समथिंग टू नॉट गो एज प्लान। एक तो हुआ शुद्ध हिंदी में बोले तो पानी फेर देना, ठीक है, यानी कि आपकी प्लानिंग बर्बाद करना। आपने जैसा सोच रखा था, जैसा प्लान किया हुआ था, वैसा नहीं होना, ठीक है। तो चलिए या अब इसके एग्जाम्पल पे चलते, जो कि ही रिफ्यूज टू फाइनेंस माई प्रोजेक्ट एंड सो थ्रू अ स्पैनर इन इट। वो जो था, उसने मेरे प्रोजेक्ट पे पैसे लगाने से मना कर दिया, और इस प्रकार उसने क्या किया? मेरे पूरे प्लानिंग पे पानी फेर दिया, यानी मेरा पूरा प्लान चौपट कर दिया। चलिए फिर से देखते हैं इस इडियम को। थ्रो अ स्पैनर, जिसका मतलब होता है प्लानिंग बर्बाद कर देना। जिस तरह से आपने प्लानिंग की है उस तरह से प्लानिंग नहीं हुआ। इसका मीनिंग आप क्या समझते हैं, जो मैं बताती हूँ? ये हुआ कि जैसे आप पटना जा रहे हो 4 व्हीलर से, आपने सोचा था कि पहले मौसी के यहाँ जाओगे, उसके यहाँ बाद मौसी से नानी के यहाँ जाओगे, नानी घर से फिर दादी घर के जाओगे। लेकिन क्या हुआ? मौसी के यहाँ जैसे कि आपको कोई कारण से 4 व्हीलर ख़राब हो गया। अब 4 व्हीलर ख़राब हुआ, वो क्या हुआ? थ्रो अ स्पैनर टाइप हुआ आपके प्लानिंग में। आपका प्लानिंग बर्बाद हो गया। अब आप मौसी के यहाँ ही रह गए। अब ना तो आप नानी के यहाँ जा सकते हो, ना ही दादी के यहाँ, जैसा कि आपने प्लान करा था। अब वैसा कुछ नहीं होने वाला। इसका मतलब ये है। चलिए नेक्स्ट ईडियम पे बढ़ते हैं, जो कि है टेक टू टास्क। ये ईडियम तो भाई लिख लो जहाँ मन है। वो इतनी बार एग्जाम में आ चुका है, एसएससी की एग्जाम में, कि गिनती भूल जाओगे आप, इतनी बार आया है। चलिए देख लेते हैं। टेक टू टास्क मतलब होता है पनिश करना, आस्क फॉर एक्सप्लेनेशन या टू स्कोर, डांटना, फटकारना, मारना। इसका मीनिंग हिंदी यही है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। आई टुक माई यंगर सिस्टर टू टास्क फॉर नॉट ओबेइंग हर एल्डर्स। जो मेरी छोटी बहन थी, मैंने उसे डांटा,
मारा फटकारा। क्यों डांटा मारा फटकारा? क्योंकि वो अपने से बड़ों की बात नहीं मानती थी, उनकी नहीं सुनती थी, इसलिए। चलिए अब इसे याद कैसे कर सकते हैं? आपने देखा होगा खतरों के खिलाड़ी, ऑफ कोर्स देखा होगा, बहुत ही फेमस है इंडिया में। चलिए उसमें क्या होता है ना कि आपको एक टास्क दिया जाता है, ठीक है, आप वो टास्क कंप्लीट नहीं कर पाते हो तो आपको पनिशमेंट के तौर पे अनदर टास्क मिलते हैं। आपको जहाँ तक याद होगा, आपने अगर देखा होगा कि आपको कोई टास्क दिया गया खतरों के खिलाड़ी में, अगर आपने वो कंप्लीट नहीं करा तो एज अ पनिशमेंट यू शुड हैव टू गो ऑन फॉर अनदर टास्क एज अ पनिशमेंट। मतलब पनिशमेंट के तौर पे आपको दूसरे टास्क भी दिए जाते हैं। तो वही है टेक टू टास्क, मतलब पनिश करना, गाली गलौज करना, गाली गलौज नहीं, डांटना फटकारना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इडियम पे बढ़ते हैं हम लोग, जो कि है टर्न ए डीफ ईयर। नेक्स्ट इडियम हमारा है टर्न ए डीफ ईयर, जिसका मीनिंग होता है नॉट टू पे अटेंशन टू और रिफ्यूज टू लिसन। मतलब सीधी भाषा में अनसुना कर देना है यार, जैसे आप लोग अपनी मम्मी की बातों को करते हो। चलिए याद कैसे कर सकते हैं, एग्जाम्पल पहले देखते हैं। ऑल द पार्टी मेंबर्स टर्न अ डीफ ईयर टू देयर लीडर्स। फिर से, ऑल द पार्टी मेंबर्स टर्न अ डीफ ईयर टू देयर लीडर्स। जितने भी पार्टी मेंबर्स थे उन्होंने क्या किया, अपने ही लीडर्स की बातों को अनसुना कर दिया। उनके लीडर ने जो कहा वो सुना ही नहीं उन लोगों ने, ठीक है। फिर से देख लेते हैं टर्न अ डीफ ईयर। ये इडियम भी आप लिख लो कहीं पे, ये भी एसएससी में इतनी बार पूछा गया है कि वो डायलॉग ही ओल्ड हो गया कि बोलूँ कि काउंट नहीं कर पाओगे। अब जो सोचना आप सोच लो। ये इडियम एसएससी वाले बार बार रिपीट करते हैं, इसलिए ये बिल्कुल याद कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो करना है कर लीजिए, बस याद कर लीजिए इसे। जिसका मीनिंग होता है नॉट टू पे अटेंशन टू और रिफ्यूज टू लिसन, मतलब अनसुना करना बातों को। चलिए नेक्स्ट इडियम पे बढ़ते हैं हम, जो कि है थ्रो आउट ऑफ गियर। थ्रो आउट ऑफ गियर मतलब होता है नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, यानी कि अच्छे से कार्य नहीं करना या फिर कार्य ही नहीं करना। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। Many of our small scale industries have been thrown out of gear because of lack of finance। जितने भी हमारे लघु उद्योग हैं, उनमें से जो है कुछ लोग जिन्हें फाइनेंस नहीं कर पा रहे, जिन्हें पैसों की कमी है, उसके कारण वो क्या प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पा रहे। चलिए अब इसे याद कैसे कर सकते हैं। आप बाइक चलाते हो, ऑब्वियसली चलाते होगे, अब तो लड़कियां भी चलाती हैं, तो आपको पता है बाइक जब तक आप गियर में नहीं डालते तब तक वो चलती नहीं, वो तब तक काम नहीं करती, वो स्थिर रहती है। तो बस यही है, आप आउट ऑफ गियर हो, मतलब आप गियर में नहीं है, आप बाइक गियर में नहीं है, इसलिए वो क्या कर रही है, काम नहीं कर रही है। चलिए फिर से देख लेते हैं इडियम को। थ्रो आउट ऑफ गियर मतलब नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, यानी कि ढंग से कार्य नहीं करना। नेक्स्ट इडियम पे चलते हैं, जो कि है टेक टू हिल्स। टेक टू हिल्स मतलब होता है टू रन अवे। ये भी कई बार आ चुका है और आपको आशा करते हैं याद भी है, नहीं याद है तो इससे याद कर लीजिए, जो जैसे मैं वैसे याद कर लीजिए। टेक टू हिल्स मतलब होता है टू रन अवे, यानी कि भाग जाना, भाग खड़ा होना। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। द स्टूडेंट्स मेकिंग मिसचीफ टुक टू देयर हील्स ऑन सीइंग द प्रिंसिपल। जो भी स्टूडेंट्स थे, जो भी मिसचीफ कर रहे थे स्टूडेंट्स, मतलब कि जो कि बदमाशी कर रहे थे, गलतियाँ कर रहे थे, वो प्रिंसिपल को देखते ही क्या हुआ, भाग खड़े हुए। इसका मतलब ये हुआ। चलिए नेक्स्ट इडियम पे बढ़ते हैं हम। उससे पहले आपको बता दूं रैंकर्स क्यू के बारे में। रैंकर्स क्यू है जो कि आप ही का चैनल है, वो एसएससी के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन से डील करवाता है, स्पेशली मैथ्स, जीके, जीएस एंड इंग्लिश वोकैब से भी करवाता है, ताकि आप आने वाले एग्जाम्स में फुल्ली कॉन्फिडेंट होकर बैठे और एग्ज़ाम क्रैक करके आए। चलिए नेक्स्ट इडियम पे बढ़ते हैं, जो कि हमारा थ्रो कोल्ड वाटर। इसे ही सैनो आया है इसी वीडियो में, आपको मैंने पहले भी करवाया है। तो चलिए इसका मतलब ये होता है प्लानिंग पे पानी फेर देना, यानी कि पूरा बर्बाद कर देना आपकी प्लानिंग। चलिए इसका मीनिंग भी यही है, टू डिस्करेज, यानी कि किसी को हतोत्साही करना। आप उसकी प्लानिंग ख़राब कर देते हो तो वो हतोत्साही ही होता है, कुछ और नहीं। चलिए एग्जांपल देखते हैं। इंस्टेड ऑफ इंकरेजिंग मी माय बिजनेस पार्टनर थ्रू कोल्ड वाटर ऑन माय प्लान्स। मुझे इंकरेज करने के बजाय जो मेरा बिजनेस पार्टनर था उसने क्या करा, मेरे प्लान्स पे पानी फेंक दिया, मुझे डिस्करेज कर दिया। मुझे इंकरेज करने के बजाय उसने क्या करा, मुझे डिस्करेज करा। चलिए एग्जाम्पल्स तो देख लिया आपने। अब देखते हैं इसे याद कैसे करते हैं। थ्रो कोल्ड वाटर, आपने बचपन में पेंटिंग करा होगा, वाटर पेंटिंग करा होगा। आप जानते हैं वाटर पेंटिंग में अगर पानी फेर दिया जाए, वाटर पेंटिंग अगर आप पानी डाल देते हो तो आपकी पेंटिंग पूरी तरह ख़राब हो जाती है। तो वही हुआ आपकी पेंटिंग पे किसी ने थ्रो कोल्ड वाटर यानी कि पानी फेर दिया, यानी आपकी पेंटिंग बर्बाद होगी, आपको डिस्करेज कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट इडियम पे बढ़ते हैं हम लोग, जो कि है टर्न ओवर ए न्यू लीफ। टर्न ओवर ए न्यू लीफ जिसका मतलब होता है टू बी इंटायरली चेंज, यानी कि पूर्ण बदलाव, या कहे तो सीधी भाषा में पुनर्जन्म होना, मतलब कि नया होना। ये नहीं कि मरने के बाद जन्म ले लिया, ये नहीं। पुनर्जन्म मतलब कि आपके नेचर, कैरेक्टर, सब चीज़ में चेंज आ जाना, ये हुआ इसका मीनिंग। चलिए एग्जांपल देख देते हैं। आफ्टर द सडन डेथ ऑफ हिज फादर, राजेश टर्न्ड ओवर न्यू लीफ एंड टुक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द फैमिली ऑन हिमसेल्फ।
आफ्टर द सडन डेथ यानी कि अकाल मृत्यु पे उसके पिता यानी राजेश के पिता के अकाल मृत्यु पे राजेश है जो पूरा बदल गया, मतलब कि इंटायरली चेंज हो गया और अपनी फैमिली की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर ले ली उसने, ठीक है, और उसे ऐसा करना भी चाहिए। चलिए नेक्स्ट इडियम पे बढ़ते हैं हम लोग, जो कि है टेक समबडी फॉर अ राइड, जिसका मतलब होता है टू डिसीव अ पर्सन यानी कि धोखा देना। द ट्रेडर्स टेक द कस्टमर्स फॉर अ राइड बाई सेलिंग फेक फॉरेन गुड्स टू देम। जो ट्रेडर्स यानी कि जो व्यापारी होते हैं वो कस्टमर्स को धोखा देते हैं, मतलब उन्हें धोखा दे रहे कैसे, ये बोल करके कि ये इम्पोर्टेड गुड है यानी कि बाहर का सामान है, विदेश का सामान है, जबकि वो लोकल होते हैं, यहीं के होते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा रिवॉक का फेक क्या आता है, रिवॉक आता है, उसका नकली। बिल्कुल इन सभी चीज़ों से बचिए, ऐसे ट्रेडर्स से भी बचिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इडियम पे बढ़ते हैं हम लोग। उससे पहले इसे याद करवाते कैसे, आप जैसे कोई गाड़ी लेते हो, लिफ्ट लेते हो, तो क्या होता है कि वो गाड़ी वाला ही आपको धोखा दे देता है। मान लो वो चोर वगैरह निकल जाता है, चाकू दिखा के आपसे बोलता है कि बस कितने पैसे, ये वो निकालिए। ऐसा आप मूवीज़ में देखे होंगे कि लिफ्ट लिया और छीन लिया। ऐसा बहुत केसेस भी आए हैं कि लिफ्ट मांगने टाइम आपसे जितने भी चीज़ थे सारी चीज़ छीन लिए। तो वही हुआ टेक समबडी टू फॉर राइड, वो आपको राइड के लिए ले गया, कहीं लिफ्ट के लिए ले गया और आपको धोखा देकर छीन लिया सारे सामान। यही है, याद ऐसे ही करिए चाहे किसी और तरीके से, लेकिन कीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से और बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट इडियम पे बढ़ते हैं, जो कि टेक अप आर्म्स। टेक अप आर्म्स मतलब होता है टू फाइट यानी कि लड़ाई करना। याद कैसे, इसका देख लेते हैं हम लोग पहले एग्जाम्पल। द ट्रैवल्स ऑफ दिस रीजन हैव टेकन अप आर्म्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट। जो ट्रैवल्स हैं यानी कि जनजाति हैं, आदिवासी हैं इस एरिया के यानी कि दिस रीजन के, वो उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट के खिलाफ हथियार उठा लिया यानी कि उनके खिलाफ लड़ाई स्टार्ट कर दी है। चलिए अब याद कैसे कर सकते हैं इस इडियम को। आपके घर में आर्म्स हैं, ठीक है, आपके घर में क्या है, बंदूक है। आप बंदूक ऐसे ही नहीं उठा लेते हैं, आप बंदूक नॉर्मली नहीं उठाते, जब किसी से लड़ाई होती है तभी आप बंदूक उठा के ले जाते हो, मतलब तभी आप आर्म्स उठाते हो। तो ये आर्म्स कब उठाया आपने, जब आपको लड़ाई करनी होती है, ऐसे ही नहीं उठा लेते। चलिए नेक्स्ट इडियम पे बढ़ते हैं हम लोग, जो कि है टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो मतलब होता है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, जिसका मतलब होता है आगे पीछे आगे पीछे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही वॉज स्ट्रॉलिंग इन द गार्डन टू एंड फ्रो। वो स्ट्रॉल मतलब होता है टहलना, घुमाना, आवारागर्दी करना भी होता है इसका मतलब। तो चलिए वो गार्डन में क्या कर रहा था, आगे पीछे करके आवारागर्दी कर रहा था, घूम रहा था, टहल रहा था। अगर अपना गार्डन है तो वो टहलेगा, अगर बाहर पब्लिक गार्डन है तो आवारागर्दी ही करेगा। अब आप समझ रहे हैं आवारागर्दी कैसे करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट इडियम पे बढ़ते हैं हम लोग, जो कि है थ्रो अप द स्पॉन्ज। थ्रो अप द स्पॉन्ज मतलब होता है सरेंडर करना, मतलब टू गिव अप यानी आत्मसमर्पण करना, जैसे विकास दुबे ने किया था। लेकिन वैसा मत बनिए, विकास दुबे ने किया था बस उस सेंस में ये आत्मसमर्पण नहीं आता है। इसमें आता है कि आपने हार मान लिया, इस सेंस में आता है, ठीक है। कोई काम करने से चुके हैं उस सेंस में आता है कि नहीं आप मुझसे नहीं होगा, वो हार मानना ये आता है सरेंडर इसमें, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। ही नेवर थ्रू अप द स्पॉन्ज एंड एट लास्ट गॉट ओवर हिज प्रॉब्लम्स। वो जो बंदा था, वो जो लड़का था, उसने कभी भी हार नहीं माना और लास्टली वो अपने प्रॉब्लम से उभर गया, मतलब अपने प्रॉब्लम से छुटकारा उसे मिल गई क्योंकि उसने कभी हार नहीं मानी। चलिए अब याद कैसे कर सकते हैं। स्पॉन्ज तो आपने देखा होगा, वो पीली पीली होती है, जो क्या बोलते हैं, सोख लेती है पानी। आपने कई घरों में देखा होगा कि लोग शीशा या फिर कुछ भी सरफेस साफ़ करते रहते हैं स्पॉन्ज से, तो आपको भी वैसे ही साफ़ करने कहा गया। अब आपसे वो साफ़ नहीं हो रहा, जो भी गंदगी साफ़ करनी, तो आप क्या करते हैं, मम्मी मेरे से नहीं हो रहा है, आपने वो फेंक के बोलते हो कि मम्मी अब मेरे से नहीं हो रहा। यू यूज टू थ्रो अप द स्पॉन्ज, मतलब आपने स्पॉन्ज फेंक दिया और बोलता मेरे से नहीं हो रहा। आपने क्या कड़ा किया, ऐसा करके आपने क्या किया, सरेंडर कर दिया, आपने गिव अप कर दिया कि अब मेरे से नहीं होगा ये। यही है वो थ्रो अप द स्पॉन्ज, मतलब सरेंडर यानी कि अब मेरे से नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट इडियम पे बढ़ते हैं हम लोग, जो कि अप हिल टास्क। अप हिल टास्क मतलब होता है कठिन कार्य। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ होल्डिंग एग्जाम्स ऑन टाइम इज एन अप हिल टास्क फॉर एसएससी। एसएससी के लिए एक अप हिल टास्क यानी कि कठिन कार्य क्या, एग्जाम्स को ऑन टाइम लेना। ये तो आप लोग भी जानते हैं कि कभी भी एसएससी ऑन टाइम एग्जाम नहीं लिया है, कभी भी रिजल्ट ऑन टाइम नहीं दिया है, तो इसके लिए यही कठिन कार्य है, एग्जाम्स को ऑन टाइम लेना। चलिए याद कैसे करते हैं। अप हिल्स तो आप जानते हो यानी कि पहाड़ियाँ, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ। ऊंची ऊंची पहाड़ियों पे अगर आप काम करने जाते हो तो काम वहाँ के आसान काम नहीं मिलते हैं आपको। ये नहीं होता है कि वहाँ जाके बर्तन धो ले या फूल तोड़ने वाला काम, वहाँ पत्थर तोड़ने पड़ते हैं, पत्थर धोने पड़ते हैं, और पत्थर तोड़ना धोना ये आसान कार्य नहीं होता, वो क्या होता है, डिफ़िकल्ट टास्क होता है। होप यू गाइस अंडरस्टैंड दिस। चलिए अगले ईडियम पे बढ़ते हैं, और ये सारे जितने मैंने ईडियम दिए हैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे मिस मत कीजिए। फ्रेंड्स आप तो जानते हैं हमारे रैंकिंग के बारे में, तो इसके बारे में कुछ बताना ही है, लेकिन आपसे एक बात जरूर करनी है, आप लोग लाइक ठोकना भूल जाते हो। तो
इतना तक तो पहुँचोगे तो 1 लाइक तो बनती है यार, 1 लाइक ठोको और जितना हो सके उतना हमारे वीडियो को शेयर करें, क्योंकि बांट के खाने में जो मज़ा आता है ना वो अकेले खाने में नहीं आता है। जितना हो सके उतना शेयर करें और जिसे शेयर करें उससे भी कहें कि अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। चलिए नेक्स्ट वीडियो पर बढ़ते हैं हम लोग, जो कि है अप्स एंड डाउन्स। अप्स एंड डाउन्स मतलब होता है चेंज इन फॉर्चून, यानी कि किस्मत में उतार चढ़ाव आना, ऊपर नीचे होना। ठीक है, चलिए एग्जांपल देखते हैं। माय अंकल हैज एक्सपीरियंस मेनी अप्स एंड डाउन्स इन हिज फर्नीचर बिजनेस। मेरे जो अंकल है उन्होंने अपने फर्नीचर बिजनेस में बहुत सारे अप्स एंड डाउन देखे, यानी कि बहुत उतार चढ़ाव देखे, यानी कि कभी बिजनेस से लॉस हो रही है, कभी प्रॉफिट हो रही है। बिजनेस किसी का भी हो, फर्नीचर या किसी भी चीज़ का हो, उसमें लॉस और मुनाफा हमेशा होते ही रहता है। इससे आपको टेंशन नहीं लेना, बीपी बढ़ाना या घटाना नहीं है। चलिए फिर से देख लेते हैं अप्स एंड डाउन्स, जिसका मतलब होता है चेंज इन फॉर्चून, यानी कि किस्मत में उतार चढ़ाव, कभी हानि कभी लाभ, यही हुआ इसका मीनिंग। चलिए नेक्स्ट वीडियो पे बढ़ते हैं हम लोग, जिसका जो है अंडर द रोज। इसमें मैंने तो एक इमेज भी डाला आपके लिए, ताकि एकदम मतलब क्या आपके जहन में बस जाए ये इडियम, आपके खून में चला जाए, इसलिए। चलिए पहले देख लेते हैं अंडर द रोज मतलब होता है सीक्रेटली, यानी गुप्त रूप से। एग्जाम्पल देख लेते हैं। व्हेन द पेरेंट्स ऑफ अमूल डिडंट एग्री टू द मैरिज ऑफ देयर सन, ही मैरिड मीता अंडर द रोज। एग्जाम्पल भी बड़ा मस्त दे रखा है इसने। व्हेन द पेरेंट्स, जब अमूल के पेरेंट्स ने क्या करा, मना कर दिया उसकी शादी से, तो अमूल ने क्या करा, अमूल ने सीक्रेटली मीता से शादी कर ली, गुप्त रूप से, मतलब उसके पेरेंट्स को भी नहीं पता है कि उसने मीता से शादी कर ली है, ये है इसका मीनिंग। चलिए अब आपको हम दिखाते हैं, ये सीन याद करवाते हैं। थोड़ा जूम कर दूं मैं आपके लिए ताकि अच्छे से आप देख सको। आप बस मेरी बातों को सुनते रहिएगा। अगर आपको ये इमेज याद नहीं है तो मैं बता दूं, ये DDLJ से लिया गया है, मतलब दिलवाले दुल्हनिया ले जाए में से। जब शाहरुख खान काजोल से सॉरी बोलने आता है तो वो एक रोज़ लेके आता है, लेकिन उस रोज़ में सीक्रेटली उसने पानी भर रखा था, मतलब अंडर रोज़ के अंदर क्या होता है, पानी भर रखा होता है, और वो फुब्बारे की तरह उसके मुंह पे मारता है, यानी कि वो अपेरेंटली वो सॉरी नहीं बोलता है, बस उसका मजाक उड़ाता है। चलिए होप यू गाइज अंडरस्टैंड। फिर से देख लेते हैं। अंडर रोज मतलब होता है सीक्रेटली, यानी गुप्त रूप से। चलिए नेक्स्ट इडियम पे बढ़ते हैं, जो कि है हमारा अप एंड डूइंग। अप एंड डूइंग मतलब होता है एक्टिव, यानी कि सक्रिय। एक लेबर शुड बी अप एंड डूइंग डेली। एक जो लेबर होता है उसे डेली ही सक्रिय होना चाहिए। इफ़ ही हैज़ टू अर्न हिज लिविंग, अगर उसे अपनी ज़िंदगी के लिए, यानी कि खर्चे निकालने हैं, यानी कि कमाना है अपने लिविंग के लिए, अपने जीवन के लिए, तो उसे क्या करना है, का सक्रिय रहना पड़ेगा एक लेबर को। ठीक है, चलिए हम अपने नेक्स्ट इडियम पे बढ़ते हैं। ये सारे इडियम मैंने जो लेके आए हूँ आपके लिए इस वीडियो में, सारे बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं एग्जाम के व्यू से। मैं ये बार बार बोल रही हूँ, आप प्लीज़ इसे याद कर लीजिए जैसे होता है वैसे। अंडर द क्लाउड, ये भी कई बार SSC में पूछा गया है और आगे भी पूछता ही रहेगा ये। अंडर द क्लाउड मतलब, यानी अंडर आ क्लाउड मतलब होता है टू बी अंडर सस्पिशन, यानी कि संदेह में। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। सीक्रेट कनेक्शंस विद द स्मगलर्स हैव ब्रॉट हिम अंडर अ क्लाउड। इसका जो सीक्रेट कनेक्शन, यानी कि गुप्त कनेक्शन जो है, गुप्त संबंध जो है स्मगलर से, वो उसे अंडर ए क्लाउड लाया, मतलब उससे सस्पिशन में डलवा दिया है कि सारे लोग अब उसके बारे में सोचते हैं कि वही स्मगलर है। सारे लोग अब यही सोचते हैं कि वही स्मगलर है। आप कोई भी सोच सकता है। अगर आप चोर के साथ रहते हो तो आपको भी चोर समझेगा ही समझेगा। अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहते हो, आप बदमाश भी हो, फिर भी सब सोचेंगे कि आप अच्छे ही हो, इसका मतलब ये है। चलिए फिर से देख लेते हैं इडियम को। अंडर ए क्लाउड मतलब होता है टू बी अंडर सस्पिशन, यानी कि संदेह के घेरे में। चलिए नेक्स्ट इडियम पे बढ़ते हैं हम लोग, जो कि है हमारा अप टू द मार्क मतलब एज गुड एज शुड बी, मतलब जैसा होना चाहिए था, जिस लेवल का होना चाहिए था बिल्कुल वैसा ही है। ये एग्जांपल देख लेते हैं। योर स्पीच वाज अप टू द मार्क, मतलब आपका जो स्पीच था वो बिल्कुल लेवल का था, मतलब जितना होना चाहिए बिल्कुल उतना ही है, इसका मतलब यही है। फ्रेंड्स, ये सारे इडियम मैंने आपके लिए स्पेशली एग्ज़ाम ओरिएंटेड इडियम्स लेके आए हैं, ताकि आप याद करें और आने वाले एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सारे इडियम्स को देखें और सारे इडियम्स को रट लें, जैसे हो वैसे रट लें, क्योंकि एग्ज़ाम्स में इंपॉर्टेंट रखते हैं एग्जाम्स के व्यू से इडियम। चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। होप यू गाइस लाइक आवर वीडियो, तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें इस वीडियो को, और लाइक भी ठोके, और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। आपसे अब अगले वीडियो में मुलाकात होगी ऐसे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।